तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। पिछली क्लास में हमने कार्य एवं ऊर्जा के पहले वीडियो में पढ़ा था, जाना था या सीखा था कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के कितने रूप हैं, ऊर्जा कितने रूपों में बदल सकती है या रह सकती है। ऊर्जा को और विस्तारित रूप में समझने के लिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कार्य तथा ऊर्जा में क्या संबंध है और ऊर्जा के संरक्षण का नियम है या सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत हमको क्या बताता है वो सीखेंगे। और ऊर्जा के जो विभिन्न रूप पढ़े थे, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उनको एक एक करके परिभाषित करेंगे, उनकी परिभाषा सीखेंगे। और सीखने के लिए आपको वीडियो को बार बार देखना है और साथ में बोलना है। जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा आप उसको सीखोगे। समझ में आया? वीडियो को पॉज करिए, 2 बार 3 बार सुनिए और बोलिए और लिखिए। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जिन बच्चों को याद नहीं रहता है या भूल जाते हैं तो कॉपी पर ये जो परिभाषा लिख रहे हैं उसको लिखते जाएं वीडियो पॉज करके और सुने और बार बार बोलें। हमारे साथ ही आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगी। ये कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 वाले बच्चों तक के लिए ये जो टॉपिक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कार्य एवं ऊर्जा में संबंध, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कैसे बदलती है और क्या कार्य करती है, वो सब इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। कार्य तथा ऊर्जा में संबंध क्या है? किसी भी वस्तु पर जब हम कार्य करते हैं, कार्य कैसे करते हैं? बल लगाएंगे। अगर किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो समझ लो उस वस्तु में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कैसा आएगा? अगर वो रुकी हुई वस्तु है तो चलने लगेगी, मतलब गति में आ जाएगी। अगर वो गति में है हम उसको रोकेंगे तो रुक जाएगी। ये सब संभव किसकी वजह से हो रहा? बल की वजह से। बल हमको कहाँ से मिल रहा है? बल हमको मिल रहा है ऊर्जा से। ऊर्जा से हम कार्य करने में संभव हो पा रहे हैं। यानी ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था। अब जिस वस्तु पर हम कार्य करते हैं तो वो ऊर्जा उस वस्तु में संचित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। फिर वो वस्तु जिस पर वो ऊर्जा संचित हो गई वो वस्तु भी कार्य करने में सक्षम हो जाती है। और वो कितना प्रभाव करेगी, कितना ज़्यादा कार्य कर सकती है, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उस वस्तु पर हमने कितना कार्य किया। जैसे एक ईंट हम उठाएं, उस ईंट को यहाँ पे उठा के रख दें, नीचे से उठा के इतनी ऊंचाई पर रखें तो उस पर कम काम किया। उस ईंट को उठा करके हम छत के बराबर ले जाएं तो हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा काम करेंगे तो उस ईंट में ज़्यादा ऊर्जा संचित हो गई। अब जो इतनी ऊंचाई पर ईंट थी वो नीचे गिरेगी, तो नीचे गिरने पर उसके नीचे अगर कोई जीव जंतु आएगा तो कम चोट पहुँचेगी। और जो छत के बराबर ऊंचाई पर ईंट रखी है वो जब नीचे गिरेगी तो वो ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। क्यों ज़्यादा पहुँचाएगी? क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा ऊर्जा संचित कर दी कार्य करके। तो वस्तुओं में कार्य करके ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। जैसे एक स्प्रिंग हो, इतनी बड़ी स्प्रिंग है, उसको ऐसे दबा दो, उसको दबाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। अब हमने उस पर कार्य कर दिया। जब हम बल हटाएंगे तो वो स्प्रिंग ऐसे फिर भगेगी आगे तेजी से। तो वहाँ पर अगर हम छोटी सी गेंद रख दें तो उस गेंद को क्या कर देंगी? गतिमान। क्या कर देंगी? गतिमान, गति मिला देंगे। गति में कहाँ से लाई? उसके अंदर ऊर्जा थी तभी तो गति मिलाई। तो जिन वस्तुओं के अंदर ऊर्जा होती है वो कार्य करने में सक्षम होती हैं, और जिस वस्तु पर हमने कार्य किया वो उसमें ऊर्जा को संचित हो गया। इसका मतलब अब वो कार्य कर सकती है। कितना कार्य करेगी ये निर्भर करेगा उसके ऊपर कितनी ऊर्जा संचित है। तो देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित होता है और ऊर्जा युक्त वस्तु ही कार्य करने में सक्षम होती है। अगर उस वस्तु में ऊर्जा नहीं है तो क्या वो कार्य कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कार्य किसकी वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हम कार्य कर पाते हैं।
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को ना तो कभी कोई बना सकता है ना कभी कोई नष्ट कर सकता है। ना ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे परिवर्तित कैसे करते हैं? जैसे हमने स्प्रिंग को दबा दिया, अब उसको स्थिर कर दिया, रोक दिया, फिर बल हटाएंगे तो गति करने लगेगी, तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। कोयले के अंदर रासायनिक ऊर्जा है। जब कोयले को हम जलाते हैं तो उससे गर्मी और प्रकाश दोनों चीजें निकलती हैं। तो वो जो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा थी कोयले के अंदर, वो किस में बदल गई? ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। उस ऊष्मीय ऊर्जा से कोयले के जलाने से पहले रेल के इंजन चलते थे, यानी रेलगाड़ियां चलती थी। वो ऊष्मीय ऊर्जा ने ट्रेन को चला दिया, चलाने में सक्षम है, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा किस में बदल गई? अब गतिज ऊर्जा में बदल गई। उसी कोयले से हम लोग बनाते हैं बिजली, विद्युत उत्पादन करते हैं। तो वही कोयले के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा थी वो पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदली, फिर उसी ऊष्मीय ऊर्जा को हमने परिवर्तित कर दिया विद्युत ऊर्जा में। वो कभी नष्ट नहीं हुई। ये नहीं समझना कि कोयला जल गया तो नष्ट हो गया, उसने अपना रूप बदल दिया, वो किसी दूसरे रूप में बदल के हो गई। तो अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के बाद हम देखो समझते हैं स्थितिज ऊर्जा के जो विभिन्न रूप थे उसमें पहला रूप है, ऊर्जा के जो विभिन्न रूप थे उसमें पहला रूप है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तीर को ऐसे खींच लो, अब यहाँ खींच के रोक लिया, अब जब छोड़ेंगे तो तीर चला जाएगा, और खींचेंगे नहीं तो क्या वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों?